आधुनिक भारत के अंतर्गत राष्ट्रीय आंदोलन में हम पढ़ाना स्टार्ट करेंगे बंगाल विभाजन। यानी इसमें राष्ट्रीय आंदोलन में 1905 से लेकर 1947 की एक एक घटना को हम इसके अंतर्गत कवर करेंगे। तो पहली घटना है इसमें बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन का निर्णय 20 जुलाई 1905 को लिया गया था। विभाजन का विरोध 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन का इसी में जन्म हुआ था। तो जो विभाजन का विरोध हुआ था कब हुआ था? 7 अगस्त 1905 को। कहाँ? कलकत्ता के टाउन हॉल में। इसी में स्वदेशी आंदोलन का जन्म हुआ और इसी बैठक में बहिष्कार प्रस्ताव पास किया गया था। विभाजन प्रभावी कब से हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को। तो विभाजन का निर्णय 20 जुलाई को लिया गया। ये लगभग सभी घटनाएं जो है 1905 में घटित होती हैं। तो 20 जुलाई को विभाजन का निर्णय, विभाजन का विरोध 7 अगस्त को और विभाजन प्रभावी रूप से लागू हुआ 16 अक्टूबर को। विभाजन रद्द कब हुआ? लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड के समय 1911 में। विभाजन का विरोध और कहाँ पर हुआ था? तो जो तुम्हारा महाराष्ट्र दे रखा है वहाँ पे विभाजन का विरोध किसने किया था? तिलक और उनकी पुत्री जो थी केतकर, उन्होंने महाराष्ट्र में विरोध किया था। फिर पंजाब और उत्तर प्रदेश, अजीत सिंह और लाला लाजपत राय, इन्होंने पंजाब और उत्तर प्रदेश में किया था। स्वामी श्रद्धानंद, जयपाल और गंगाराम, इन सभी लोगों ने पंजाब और उत्तर प्रदेश में इसका बंगाल विभाजन का विरोध किया था। दिल्ली में किसने किया था? सैयद हैदर खान ने। मद्रास प्रेसिडेंसी में चिदम्बरम पिल्लई और सुब्रमण्यम अय्यर, आनंद चार्लू, टी.एम. नायकर, इन लोगों ने मद्रास प्रेसिडेंसी में बंगाल विभाजन का विरोध किया था। अब इधर बंगाल विभाजन संबंधी हमने डायग्राम बना के रखा है। तो बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को जो प्रभावी हुआ था, तो पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल में विभाजित था। पश्चिमी बंगाल में कौन कौन शामिल था? बंगाल था, बंगाल का हिस्सा कुछ था, और बिहार था, उड़ीसा था। ये हिंदू जनसंख्या बाहुल्य क्षेत्र था। इस पश्चिमी बंगाल में हिंदू जनसंख्या ज़्यादा थी। राजधानी इसकी क्या थी? कलकत्ता। प्रथम लेफ्टिनेंट कौन गवर्नर था? एंड्रयूज फेजर। अब पूर्वी बंगाल में, पूर्वी बंगाल का जो पूर्वी हिस्सा था वो शामिल था और असम भी शामिल था। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था ये पूर्वी बंगाल वाला। राजधानी ढाका थी। प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर ब्लूमफील्ड फुलर थे। अब कुछ पॉइंट दे रखे। लॉर्ड कर्जन जो उस समय विभाजन किया था, उन्होंने आधार बताया था इसका प्रशासनिक सुविधा को, कि प्रशासन करने में दिक्कत हो रही है, इसलिए हम बंगाल का विभाजन कर रहे हैं। हालांकि जो राष्ट्रीय आंदोलन या आंदोलन हो रहे थे तो मुख्य केंद्र था बंगाल, इसलिए उसको विभाजित करना चाह रहे थे जिससे घटनाओं पर रोक लगाया जा सके। अन्य भी कारण थे। अब इसमें राखी दिवस के रूप में भी मनाया गया। किसने सुझाव दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर राखी दिवस मनाया गया। शोक दिवस भी मनाया गया और बंग भंग आंदोलन के नाम से भी इसे जाना जाता है। बंगाल विभाजन को बंग भंग आंदोलन के नाम से जाना जाता है। स्वदेशी आंदोलन के नाम से भी इसे जाना जाता है। स्वदेशी आंदोलन इसी में देखो 7 अगस्त जब विभाजन का विरोध हो रहा था, उसी में स्वदेशी अपनाने का प्रस्ताव पास हुआ था कांग्रेस के अधिवेशन में भी। तो यहाँ पे हमने लिख रखा है 1905 ईस्वी में जो कांग्रेस का बनारस अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने। उसी में स्वदेशी और वह बहिष्कार आंदोलन को समर्थन प्रदान किया था। जो आंदोलन हो रहे थे इनको समर्थन किसमें मिला था? कांग्रेस के। किस अधिवेशन में? तो 1905 के बनारस अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। दूसरा 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए, तो जो 1906 में कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। तो प्रथम बार इसमें स्वराज की मांग रखी थी। इसी मांग के फलस्वरूप किया गया था, ब्रिटिश सरकार ने अरुंडेल के नेतृत्व में एक कमेटी गठित की थी, जिसने बाद में बंगाल विभाजन को रद्द करने का प्रस्ताव पारित किया कि बंगाल विभाजन रद्द होना चाहिए। अब इसके बाद अरुंडेल कमेटी और जो है कुछ
आगे की घटना उसमें शामिल की जाएंगी अगले वीडियो में।